अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिकलिंक्स और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी के तकरीबन तमाम नौजवान फैंस हैं, तमाम नौजवान जो हैं जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, वो उनको रोल मॉडल समझते हैं अपना। जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह की एग्रेशन है उनके अंदर, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो, और जिस तरह की फिटनेस है उनकी, तो हर नया नौजवान, हर नया आने वाला बैट्समैन, बॉलर, वो उनको रोल मॉडल की हैसियत से देखता है। लेकिन सवाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के रोल मॉडल कौन है, शाहीन शाह अफरीदी किन के फैन हैं। और एक और जो बात चल रही है कि कप्तानी जो पाकिस्तान की है वो शायद जल्द ही शाहीन शाह अफरीदी के पलड़े में चली जाए। तो क्या इन सवालात में इन सवालात के जवाब हम खासतौर पे जानेंगे, और क्या इनमें सदाकत है किसी तरह की, ये भी जानेंगे। तो इस पे याह्या हुसैनी ने एक इंटरव्यू किया शाहीन शाह अफरीदी का, जिसमें उन्होंने उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए। उन्होंने उनसे पूछा कि आपका जो रिश्ता हुआ शाहिद अफरीदी के साथ, उनसे पहले जब उनके बेटी के साथ रिश्ता नहीं हुआ था, उससे पहले उनके साथ कैसा रिश्ता था, और अब उनका ताल्लुक कैसा है। क्या इस ताल्लुक में कोई किसी किस्म की जो है वो ज्यादती या कमी आई है, क्या कोई हिचकिचाहट बढ़ी है, या कि वो वैसा ही ताल्लुक है जैसा एक फैन का एक अपने रोल मॉडल के साथ होता है, या कि एक जो ससुर और दामाद का रिश्ता होता है वैसा रिश्ता है। तो शाहीन शाह अफरीदी का कहना यह था कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था इस रिश्ते के बारे में कि कब ये रिश्ता तय हुआ। उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने ये रिश्ता तय किया, रियाज अफरीदी साहब ने, और शाहीन शाह अफरीदी को तब पता चला जब रिश्ते की बात निकल आई खानदान में, और उसके बाद उन्होंने उसको कंफर्म किया। अब ये है कि उनसे याह्या हुसैनी साहब ने मजीद पूछा कि जब आप शाहिद अफरीदी साहब के पास बैठते हैं तो आपकी क्या क्रिकेट से मुताल्लिक बातें होती हैं या कि कोई और बातें भी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल क्रिकेट से मुताल्लिक ज्यादा गुफ्तगू होती है। क्रिकेट से उन्होंने कहा आप क्रिकेट के बारे में ये तो नहीं होता कि शाहिद अफरीदी साहब आपको कहें कि आप बोर ना हो जाएं मुसलसल क्रिकेट खेल खेल के और फिर क्रिकेट पे बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो शाहिद अफरीदी को रोल मॉडल के तौर पे समझते हैं। वो समझते हैं कि अगर क्रिकेट में उनका कोई रोल मॉडल है तो वो शाहिद अफरीदी हैं, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है शाहिद अफरीदी से। वो क्रिकेट का लेजेंड समझते हैं शाहिद अफरीदी को। आपको याद होगा कि जब शाहिद अफरीदी को उन्होंने एक दफा बोल्ड किया था तो उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन भी नहीं की थी। तो इस तरह के जेस्चर्स जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पहले भी दिखाते रहे शाहिद अफरीदी के लिए। लेकिन अब क्योंकि उनका रिश्ता मजीद मजबूत हो गया शाहिद अफरीदी के साथ, तो अब वो मजीद अच्छे जेस्चर के साथ, अच्छे रवैये के साथ मिलते हैं शाहिद अफरीदी को, और वो समझते हैं कि वो उनके रोल मॉडल हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेला, तो उससे पहले सिर्फ एशिया कप में एक वनडे खेला था उन्होंने इंडिया के खिलाफ, और वो ख्वाहिश रखते थे कि क्योंकि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हो या दूसरा वर्ल्ड कप हो, कभी भी इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता था। तो शाहीन शाह अफरीदी ये चाह रहे थे कि किसी तरह से उनका इसमें रोल हो, उनका इसमें किरदार हो, और वो पाकिस्तान को जीत दिलवाएं एक वर्ल्ड कप मैच में, और ऐसा उन्होंने किया भी। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले, उस मैच से पहले उन्होंने शाहिद अफरीदी से कंसल्ट किया कि उन्हें किस बॉडी लैंग्वेज के सासाथ जाना चाहिए, किस टेम्परामेंट के साथ जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, क्योंकि उनका पहला मैच है वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ। तो शाहिद अफरीदी ने उनको मशवरे दिए जिनको समझते हैं कि वो बड़े मुफीद मशवरे थे, और उन्होंने ये कहा कि उन मशवरों का उनको बहुत फायदा हुआ। उन्हें शाहिद अफरीदी ने कहा कि आपने इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है कि हर जगह ग्राउंड में शाहीन शाह अफरीदी नजर आए, और हर शख्स की नजर शाहीन शाह अफरीदी पे हो कि इस तरह एनर्जी आप में हो, इस तरह आपका टेम्परामेंट हो, इस तरह आप स्ट्रांग हो, आप जान लगाएं, पूरी तरह से आप नजर आए। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही मैंने किया, और वाकईतन हमें उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ही हर जगह पे नजर आए। जिस तरह से उन्होंने वो स्पेल किया जिसमें उन्होंने विराट कोहली, KL राहुल और रोहित शर्मा को आउट किया, पहली बॉल पे रोहित शर्मा की विकेट ली, जिस तरह से वो LBW आउट हुए, फिर जो KL राहुल का बोल्ड हमें याद है, और फिर कीपर पे कैच किया मोहम्मद रिजवान ने, बाउंस शॉर्ट पिच पे कैच किया उनका कोहली का। तो वो विकेट जो है, वो जो स्पेल है, वो बहुत देर तक याद रखा जाएगा, क्योंकि पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान ने किसी वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी, और वन साइडेड शिकस्त दी, और शाहीन शाह अफरीदी उसमें मैन ऑफ द मैच भी हुए। और जिस तरह का उनका स्पेल था, उसको नासिर हुसैन ने भी कहा कि उनका वो मोमेंट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021 था, कि जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग करवाई और उसको देखना, इस कदर उन्होंने उस पर कमेंट्री करते हुए कहा कि दे कैन नॉट प्ले हिम, कि मतलब वो खेल ही नहीं सकते, इस कदर एग्रेसिव और बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। उसके बाद मजीद भी सवाल हुए शाहीन शाह अफरीदी के से इस इंटरव्यू में, जिसपे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जवाब दिए। उनसे पूछा गया मिचेल स्टार्क जो है, उनको पूछा गया कि आप फैन
किसके हैं? आपके तो बहुत से फैन हैं, आप किस बॉलर के फैन हैं? तो उन्होंने कहा कि 2015 से वो मिचेल स्टार्क को फॉलो कर रहे हैं, उनके वो फैन हैं और मिचेल स्टार्क जिस तरह से यॉर्कर करते हैं वो चाहते थे कि इसी तरह से जैसे मिचेल स्टार्क यॉर्कर करते हैं इसी तरह से शहीन शाह भी आके पहले ओवर्स में आके यॉर्कर करें, विकेट्स लें और जिस तरह की एग्रेशन और एनर्जी है उनकी स्टार की, मिचेल स्टार्क की ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर है उसी तरह की एनर्जी और मोमेंटम जो है वो शहीन शाह अफरीदी गेन करना चाहते थे और उन्हें वो मोमेंटम मिला। हम देख रहे हैं थ्रू आउट जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस अब तक चल रही है पाकिस्तान को किस कदर वो मुफीद साबित हो रहे हैं। हमें नजर आता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तमाम तर जो अपने फैंस जिनके वो थे वो भी उनको सराह रहे हैं और उनको उनसे भी फायदा हासिल हो रहा होगा ऑब्वियसली। अब सवाल यह है कि जब हमने देखा कि मिचेल स्टार्क जो है जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे उसी तरह की शहीन शाह अफरीदी जो है वो बॉलिंग करते हैं। लेफ्ट आर्म दोनों बॉलर हैं और दोनों की हाइट जो है वो बड़ी बेहतरीन है, आइडियल हाइट है, 6 हाइट है शाहीन शाह अफरीदी को और इतनी तकरीबन मिचेल स्टार्क की है और जिस कदर वो फुल लेंथ बॉल्स पे बोल्ड करते हैं, एलबीडब्ल्यूज आउट करते हैं और एजेस जो उनके निकलते हैं वो तकरीबन सिमिलरिटी उसमें मिलती है। हालांकि अब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर गए हैं शाहीन शाह अफरीदी स्टार्क से और ज्यादा विकेट्स ले रहे हैं और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। वो दूसरे ऐसे बॉलर हैं जो टॉप 10 में हैं, टी20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी। हेजलीवुड के अलावा कोई भी और दूसरा बॉलर जो है वो इस तरह से टॉप 10 में मौजूद नहीं है तमाम जो है वो फॉर्मेट्स में, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को ये आजाद भी हासिल है। उसके बाद हम बात करें कि उनसे सवाल किया याहिया हुसैनी ने कि क्या आप मुस्तकबिल में पाकिस्तानी क़यादत संभालना चाहते हैं, क्या आप पाकिस्तान के कप्तान बनना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप कप्तान बन जाएंगे? क्योंकि मोहम्मद हफीज ने ये प्रेडिक्शन की थी कि शाहीन शाह अफरीदी का जिस तरह का रवैया है सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा और जिस तरह से वो मेल मिलाप और सीनियर्स को इज्जत देते हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान के कप्तान बन जाएंगे। तो इस पे शाहीन शाह अफरीदी ने कोई वाज़ेह जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है जिस तरह से लाहौर कलंदर की उन्होंने कप्तानी की है और वो टाइटल लेके दिया है उन्होंने पहली दफा, क्योंकि इससे पहले नहीं हो सका था लाहौर कलंदर से पॉसिबल। लाहौर कलंदर ने काफी सीजन में काफी स्ट्रगल की और हमने देखा कि वो पहले राउंड में ही बाहर हो जाते थे, सेमीफाइनल्स तक भी नहीं आ पाते थे। लेकिन अब ये हुआ कि ना सिर्फ वो सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, बल्कि उन्होंने ये टाइटल जीता भी और शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जीता। तो उनकी कप्तानी को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है क्रिकेट गुरुज की तरफ से कि शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या उनको कप्तानी मिलती है या नहीं, लेकिन ये है कि अभी तक की उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन रही है। उसके बाद बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से उन्होंने कहा कि आप शायकीन को कोई पैगाम देना चाहें, तो शाहीन शाह अफरीदी का कहना यह था कि शायकीन ही वो सासा हैं, शायकीन ही वो वजह है जिनकी वजह से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके लिए ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं और जिनकी दुआओं की वजह से ये सब परफॉर्मेंसेज आ रही। तो अब सवाल ये बताता है कि क्या आप लोग मजीद सपोर्ट करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को? क्या आप उनको कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम के, या आप बाबर आजम से सेटिस्फाइड? बाबर आजम ऑब्वियसली बात है थोड़े से सीनियर है और जल्दी रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर किसी को रिप्लेस करना है और फास्ट बॉलर काफी अरसा हो गया वसीम अकरम, वकार यूनुस और उनके बाद शायद कोई बड़ा नाम नहीं आया जो फास्ट बॉलर हो और पाकिस्तान की जिन्होंने कप्तानी की हो, तो ये एक अच्छा तजर्बा भी हो सकता है और अच्छा तजर्बा साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए जिस तरह से लाहौर कलंदर के लिए हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी की यही उम्मीदें हैं आपसे और हमारी भी यही उम्मीदें हैं आप तमाम लोगों से कि आप हमारी वीडियोस को देखें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि किस तरह की मजीद वीडियो बनाकर हम आपके इंटरेस्ट को पूरा कर सकें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हामिद नासिर।